नमो सच्चिदानंद साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4 शिक्षा। इस अध्याय के माध्यम से बाबा के शिरडी आगमन के बारे में बताया गया है। बाबा पूर्ण सिद्ध थे, पर बाबा मनुष्य की तरह ही वस्त्र पहनते सुबह शाम वायु सेवन करने जाते थे। हमारे साईं सबसे प्रेम से मिला करते थे। उनके लिए अमीर और गरीब सब एक समान थे और हमें भी यही सोचना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा मान सम्मान मिल जाता है तो हम खुद को सबसे बड़ा मानने लगते हैं और भूल जाते हैं कि देने वाला तो परमात्मा है। शिरडी की मिट्टी, फूल, पत्ते, कंकर सच में धन्य हैं, जिन्हें साईं चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। आए शिरडी में जब साईं, पवित्र हुआ वह स्थान। साईं के रूप में विठ्ठल 15 संगम स्नान। साईं शिरडी में 16 वर्ष की आयु में आए थे। बाबा एक युवा परंतु तेजस्वी बालक के रूप में नीम वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में मिले थे। बहुत से लोगों ने कई बार ये जानने की कोशिश की कि बाबा कहाँ से आए हैं और उनके माता पिता कौन हैं, पर इस बारे में किसी को भी पता ना चल पाया। कहते हैं कि हिंदुओं की ऐसी भावना है कि गंगा और यमुना नदी के संगम पर जो प्रयाग है, जिसे प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान कहा जाता है, जिस कारण एक बार दास गणु जी ने भी प्रयाग में जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस वजह से वह बाबा की आज्ञा लेने उनके पास गए। फिर बाबा ने उनसे कहा कि इतनी दूर व्यर्थ जाने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यहीं है, मुझ पर विश्वास रखो। जब दास गणु जी बाबा के श्री चरणों में नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से यमुना गंगा की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी, जिसे देख दास गणु जी की भक्ति बाबा के प्रति उमड़ पड़ी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इसका यह मतलब है कि कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में सब अपने सुखों में मग्न हैं। वे खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। संसार के लोग विषय वासनाओं में उलझे हैं और उसे ही सच्चा सुख मान बैठे हैं, जबकि सच्चा सुख तो प्रभु की भक्ति में है। संसार के लोगों की ऐसी हालत देखकर कबीर जी को रोना आ रहा है। वे लोग क्षणिक सुख रूपी अज्ञान के अंधेरे में खुद को गुम कर बैठी हैं और ज्ञान रूपी ईश्वर की भक्ति के सच्चे सुख से वंचित हैं। इसी बात से कबीर जी दुखी हैं। इस अध्याय से बाबा ने हमें यह शिक्षा दी है कि साईं के लिए उनके सभी भक्त एक समान ही हैं। श्री सद्गुरु साईनाथाय अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। साईनाथ सभी का कल्याण करें।